30 बरस की उम्र में एक कामयाब खातून वकील लीजिया डनल ट्रांजिनेंट एस्कीमिक अटैक (TIA) का शिकार हुई थी। ट्रांजिनेंट एस्कीमिक अटैक नामी इस मर्ज में दिमाग तक खून की रसाई में आर्जी तौर पर रुकावट आ जाती है। इसे फालिज की एक किस्म भी कहा जाता है। इसके बाद उन्हें 2 मरतबा फालिज का हमला हुआ। वो 25 रोज तक अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल रहीं और इस दौरान उनके पूरे जिस्म ने हरकत करना छोड़ दी थी और वो सिर्फ आंखों के इशारों से अपनी बात समझाने की कोशिश करती थी। सेहतयाबी के बाद उन्होंने BBC न्यूज़ को अपनी रुदात बताते हुए कहा कि इस मर्ज फालिज के हमले से कब्ल में बहुत काम करती थी। मैं 2 लॉ फर्म्स की इंचार्ज थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा सफ़र करना पड़ता था। इसके साथ साथ अदालतों में मुकदमात की समाअत, साइलिन से मुलाकातें और बहुत सी दीगर जिम्मेदारियां थीं जिन्हें पूरा करने के लिए मैं हर वक्त काम में मगन रहती थी। वो बताती हैं कि इस सब के बावजूद मैं अच्छी खुराक खाती थी, वर्जिश करती थी, अपना बाकायदा तिब्बी मुआयना करवाती थी, कभी कभार शराब नोशी करती थी, लेकिन कभी तंबाकू नोशी नहीं की थी। इसलिए वो समझती हैं कि काम की ज्यादती के नतीजे में वो फालिज के हमलों का शिकार हुई थी। ये सब कुछ जुलाई 2019 में शुरू हुआ था। लीजिया डनल छुट्टियों पर जाने वाली थीं जब उन्हें अपनी गर्दन में अकड़ाहट महसूस होना शुरू हुई। उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाने की बजाय खुद ही चंद अद्वियात इस्तेमाल की और दोबारा अपने कामों में मशगूल हो गई। इसके चंद दिन बाद ही उन्हें अपने कानों में घंटियां सुनाई दें और तब उन्होंने नाक, कान और गले के माहिर डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। उनका इब्तदाई तिब्बी मुआयना हुआ, ताहम उन्हें सेहतमंद करार दे दिया गया। अलबत्ता उन्हें कुछ दाफे दर्द अद्वियात जरूर दी गई। इसके बाद लीजिया ने दोबारा अगले माह अपनी छुट्टियों के प्लान पर तवज्जो मरकूज कर दी। मगर जब लीजिया ने डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात का चंद रोज बाद इस्तेमाल बंद किया तो उनकी गर्दन में अकड़ाहट और दर्द एक मर्तबा फिर लूट आया। इस दर्द की वजह से वो बमुश्किल बिस्तर से उठ सकती और कुछ खा पी नहीं सकती थी। वो एक मर्तबा दोबारा मुआयने के लिए अस्पताल गई। वो याद करते हुए बताती हैं कि मैं 4-5 मर्तबा मुआयने के लिए अस्पताल गई थी, लेकिन वो मुझे होने वाले ट्रांजिनेंट एस्कीमिक अटैक की तशखीस ना कर पाए। एक डॉक्टर ने कहा कि ये उन दवाओं का असर है जो मैंने इस्तेमाल की थी, जबकि चंद का कहना था कि ये गर्दन में बिल की वजह से अकड़ाहट है। कुछ ने कहा कि क्योंकि मैं बहुत दुबली पुतली हूँ इसलिए मुझे कमजोरी हो गई है, और इसी तरह की बहुत सी और बातें बताई गई। वो कहती हैं कि इसके बाद मेरे दाएं हाथ की हरकत बेकाबू हो गई, वो खुद ब खुद हरकत करने लगता, मेरे चेहरे में अचानक छेबन और सनसनाहट शुरू हो जाती, मुझे बोलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता, अक्सर मेरी ज़बान बंद हो जाती, मगर इस दौरान मुझे किसी को फालिज के हमले का शक तक न हुआ। हत्ता कि डॉक्टरों ने मेरा CT स्कैन भी किया, लेकिन इसमें भी फालिज का हमला जाहिर न हुआ। इस ट्रांजिनेंट एस्कीमिक अटैक का इस वक्त पता चला जब उन्होंने अपनी एक गायकोलॉजिस्ट दोस्त से अपनी जिस्मानी सेहत से मुताल्लिक मदद तलब की। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और 8 अगस्त 2019 को जब वो छुट्टियों पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी एक टांग में कमजोरी हो गई है। वो एक मर्तबा दोबारा अस्पताल गईं और उनकी तिब्बी जांच और मुख्तलिफ टेस्ट के बाद ये बात सामने आई कि उनके दिमाग के एक हिस्से में ट्रांजिनेंट एस्कीमिक अटैक हुआ है और बज़ाहिर उन्हें जिस्मानी तौर पर उसके असरात का सामना है। अगले ही दिन उन्हें एक और फालिज का हमला हुआ और वो कोमा में चली गई। 10 अगस्त को लीजिया कोमा से बाहर आए, मगर उनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। वो इस वक्त को याद करते हुए बताती हैं कि ये बहुत खौफनाक था। मैं जानती थी कि मैं अस्पताल में हूँ, लेकिन मैं जब कोमा से बाहर आई तो मैं एक मुख्तलिफ कमरे में थी। मैं इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में थी और इस वक्त मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं रू भी नहीं पा रही थी, मैं सिर्फ अपने अर्द गिर्द नर्सों की आवाज़ें सुन सकती थी। वो कहती हैं कि इस वक्त ऐसा एहसास था जैसे आपको दफना दिया गया हूँ, जैसे आपके पूरे जिस्म पर भारी पत्थर रख दिए गए हों जो आपको हरकत करने से रोकते हैं। एक हैरानकुन इब्तिदा। जैसे जैसे अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दिन गुजरे, लीजिया अपनी गर्दन को सहारा देकर मदद से बैठने के काबिल हो गई थी, लेकिन वो अपने हाथ और पांव हिलाने के काबिल नहीं थी। फिजिकल थेरापिस्ट उन्हें उठाता और नर्सें उन्हें लेटती थीं। वो अस्पताल में अपने गुजरे वक्त को बयान करते हुए कहती हैं, एक ICU में ये सिर्फ एक हफ्ता नहीं था बल्कि एक उम्र थी। ऐसा लगा कि मैंने 30 बरस वहां गुजार दी।
1 माह बाद लीजिया स्ट्रेचर पर घर वापस गई। इस वक्त भी वो व्हील चेयर पर बैठ नहीं सकती थी और उनका वही इलाज जारी रहा जो अस्पताल के आईसीयू वार्ड में हो रहा था। लीजिया की सेहतयाबी और जिस्मानी बहाली के जिम्मेदार इंतहाई निगहदाश्त देने वाली फिजियोथेरापिस्ट स्टेफनी निविया गियसू कहती हैं कि जब वो घर वापस गईं तो उन्होंने आंखों के इशारों से बात करना शुरू की। उन्हें खुराक की नाली के जरिए खिलाया गया जबकि उन्हें डापर भी लगाया गया था। उनके अहले खाना इशारों से उनके एहसासात जानने और समझने की कोशिश करते कि वो तकलीफ में हैं, खुश हैं या अफसुर्दा हैं। लीजिया की सेहतयाबी और जहनी सेहत का ख्याल करने वाले माहिर नफ्सियात का कहना है कि हम उनकी दिन में 3 मरतबा थेरापी करते थे। वो बहुत तकलीफ में थी लेकिन वो इसका इजहार नहीं कर सकती थी, सिर्फ उनकी आंखों से आंसू बहते थे। ताहम कुछ ही वक्त में सब कुछ बदल गया था। उनकी फिजियोथेरापिस्ट कहती हैं कि मुझे ये बताने में खुशी है कि 2 माह के अरसे में बहुत बेहतरी आई थी क्योंकि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। वो खुद खा सकती थी, वो मुश्किल से चल सकती थी, हमने उन्हें उसकी तरबियत दी थी। इसके बाद बस सेहत में बेहतरी आती गई। वो कहती हैं कि ये एक मौजज़ा था। वो अब तक मेरी पेशा वाराना जिंदगी में तेज़ तरीन बहाली का केस थी। उन्हें मुकम्मल सेहतयाब होने में तकरीबन 1 बरस का अरसा लगा, जिसके दौरान वो मुकम्मल तौर पर खुद को संभालने के काबिल हो गई थी। लीजिया इस बारे में बताती हैं कि इस दौरान मैंने खाना खाना, दांत ब्रश करना, सूना, नींद से जागना, कपड़े पहनना, लिखना सब दोबारा सीखा। खुद से किए वादे पूरे करना। लीजिया को अच्छी तरह याद है कि इस वक्त के दौरान जब वो सिर्फ आंख झपक सकती थी वो मुकम्मल होश में थी। वो कहती हैं कि इस वक्त मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट में पैसा भी है लेकिन ये बेकार है। मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए सबसे अहम मेरा खानदान और दोस्त हैं। डॉक्टरों के मुताबिक वो 2 मरतबा फालिज के हमले का शिकार हुई थी। उनके हाथ पांव मफलूज हो जाने का इम्कान बहुत ज्यादा था। इसलिए उनकी बेहतरीन दोस्त शीला उन्हें अस्पताल में खुदा हाफिज कहने के इरादे से गई थी क्योंकि उनका ख्याल था कि वो इस हालत में जिंदा नहीं रह सकेंगी। लीजिया बताती हैं कि जब मेरी दोस्त मिलने आई तो उसने पोस्टर पर हरूफ लिखे ताकि मैं इससे आंख के इशारों से बात कर सकूं, और उसके बाद वो रोज़ाना अस्पताल आती और पोस्टर के जरिए हम बातें करते। वो कहती हैं कि शीला मुझे ऐसे किताबें भी पढ़कर सुनाती जिनमें फालिज के हमले में सेहतयाबी की इम्कानात का जिक्र होता। इस वक्त मैंने खुद से पहला वादा किया था कि अगर मैं इस सूरत हाल से निकल गई और मुकम्मल सेहतयाब हो गई तो मैं अपनी कहानी के बारे में एक किताब लिखूंगी। वो पुरजोश अंदाज में कहती हैं और वो वादा पूरा हो गया। गुज़िश्ता बरस मेरी किताब शाये हुई है और उस किताब का उन्वान वही है जो मैंने खुद से पूछा था जब मुझे पता चला कि मुझे क्या हुआ है। लेकिन वादों का सिलसिला वही नहीं रुका। शीला ने अस्पताल के दौरों के दौरान लीजिया को यकीन दिलाने के लिए कि वो ठीक हो जाएगी, कहा था कि जब लीजिया सेहतयाब हो जाएगी तो वो मैराथन दौड़ में हिस्सा लेंगे। लीजिया की सेहतयाबी एक मौजज़ा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन उसरालेट अस्पताल के न्यूरोसर्जन और फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोबा न्यूरोसर्जरी के मुहक्किक मार्सिलो वालाड्रस कहते हैं कि इस किस्म के मरीज की सेहत की बहाली ना आम है और ना ही मामूली। वो कहते हैं कि हालात उन्हें इस मकाम पर ले आए थे जहां वो सिर्फ आंखों के इशारे से बात कर सकती थी, लेकिन आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि एक शख्स इस कदर तबाही के बाद हफ्तों पड़ा रहे और फिर मुकम्मल सेहतयाब हो जाए। लेकिन दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारा जिस्म हैरत अंगेज तवानाई से भरा पड़ा है। वो फिजियोथेरापिस्ट जो तकनीकी एतबार से लीजिया की हालत का मुआयना कर रहे थे कहते हैं कि उनकी मुकम्मल सेहतयाबी वाकई एक हैरान कुन मौजज़ा है। वो कहते हैं कि लीजिया के दिमाग में जिस तरह और जिस कदर नुकसान पहुंचा था, मेरे हिसाब से मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बैठने के काबिल और हाथ के इशारे से बात करने के काबिल कर सकता था, क्योंकि उनके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को फालिज के हमले से नुकसान पहुंचा था, जिसमें दिमाग का वो हिस्सा भी शामिल था जो हमारे जिस्म की हरकत और सकनात को कंट्रोल करता है। लेकिन अब वो लीजिया को मुकम्मल सेहतयाब और उनके आईसीयू में किए गए वादों को पूरा करता देखकर बहुत खुश हैं, और लीजिया भी खुद तस्लीम करती हैं कि उन्हें खुद भी यकीन नहीं आता कि यह मुमकिन हो सकता है। आज जब मैं हाफ मैराथन दौड़ की वीडियो देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है और मैं इसे दीगर मरीजों में उम्मीद जगाने के लिए दिखाती हूँ। तरजीहात तब्दील हो गई हैं। लीजिया मुकम्मल सेहतयाब हो गई हैं
और आज वो 33 बरस की हैं। उनका कहना है कि आज उनकी जिंदगी की तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। वो कहती हैं कि मेरा काम अहम है क्योंकि वो मेरा जरिया माश है, लेकिन अब वो पहले की तरह मेरी तरजीह नहीं। मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। आज मेरी तरजीह वर्जिश करना और कुछ आराम करना है। मैं इन लोगों को मजीद इज्जत की निगाह से देखती हूँ जो मेरी बीमारी और उसके बाद भी मेरे साथ हैं, और मैं उनके साथ वक्त गुजारने के लिए वक्त निकालती हूँ। नौजवान लीजिया ने अपनी दोनों लाफर्मों से नौकरी छोड़ दी और अब वो अकेले बेहतर और सेहतमंद रूटीन के साथ काम करती हैं। वो कहती हैं कि अब मैं एक वकील के साथ साथ एक मुसन्निफा, एक इमेच्योर एथलीट भी हूँ। वो गुज़िश्ता 2 बरसों से हर साल अगस्त में अपनी सेहत का जश्न मनाती हैं और कहती हैं कि जब तक जिंदा हूँ मैं जिंदगी का ये तल्ख तजर्बा नहीं भूल सकती। वो कहती हैं कि मैं दोबारा पैदा हुई थी। इसीवी फालिज का मर्ज क्या है? फालिज के इस हमले को बुनियादी तौर पर 2 बड़े ग्रुप में बयान किया जाता है। एक इस्कीमिक अटैक है जहां दिमाग तक खून पहुंचाने वाली शरियानों में कहीं कोई रुकावट आ जाती है और खून की शरियान को नुकसान पहुंचता है। जब किसी शख्स को फालिज का दौरा पड़ता है तो दिमाग का वो हिस्सा जहां ये वाकया पेश आया था खून से आने वाली ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा हासिल नहीं कर पाता। नतीजे के तौर पर खलियात मर जाते हैं। लिहाजा मरीज को आर्जी या नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। ब्राज़ीलियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के मुताबिक इस्कीमिक स्ट्रोक सबसे ज़्यादा और बार बार होता है और केसेस में तकरीबन 85% होता है, जबकि हेमरजिक स्ट्रोक ज़्यादा मुहलिक होता है और कल मरीजों में से तकरीबन 15% होता है। खतरे की अलामात क्या हैं? इसकी बड़ी अलामात में से चंद ये हैं: हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, तंबाकू नोशी, मोटापा, सुस्त जिंदगी, कार्डियक अर्थेमिया, अल्कोहल, मुनशियात चंद अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल। न्यूरोसर्जन वालाडिरस कहते हैं कि फालिज का बेहतरीन इलाज परहेज़ है और परहेज़ की बेहतरीन शक्ल तर्ज़ ज़िंदगी से मुतालिक है, यानी अच्छी ग़िज़ा, बाकायदगी से जिस्मानी वर्जिश और जितना मुमकिन हो सके तनाव से बचना। इस बीमारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर आमतौर पर 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद होते हैं। आमतौर पर इन लोगों में सबको बुलंद फिशार खून ज़ियाबितस के मसाइल नहीं होते। बाज़ औक़ात किसी शख्स की गर्दन पर झटका लगने, किसी संगीन हादसे का शिकार होने या खून की बीमारियां होने के बाद फालिज होने का खतरा बढ़ सकता है। फालिज की शनाख्त कैसे करें? फालिज की अलामात अचानक आराम से ज़ाहिर हो सकती हैं। इसका इन्हिसार दिमाग के मुतासरा हिस्से पर होता है। ब्राज़ील की वज़ारत सेहत अमूमन मुंदरजा ज़ैल इब्तिदाई अलामात के हवाले से खबरदार करती है: 1. चेहरे, बाजू/टांग में कमज़ोरी या झुंझलाहट, खुसूसन जिस्म के किसी एक हिस्से में। 2. ज़हनी परेशानी। 3. बोलने या बिनाई की सलाहियत में कमी या मुश्किल, तवाज़ुन का कम होना, ज़ुबान और नज़र में हम आहंगी की कमी, चक्कर आना वगैरह। 4. बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह के अचानक शदीद सर दर्द। 5. आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि फालिज एक संगीन मसला है, लेकिन मौत का पैगाम नहीं। न्यूरोसर्जन का कहना है कि फालिज से बचाव मुमकिन है। इसका मरीज़ वक्त गुजरने के साथ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है, मगर इसका इन्हिसार इस बात पर है कि फालिज का हमला दिमाग के किस हिस्से पर हुआ है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे पेज दर हकीकत TV का विज़िट करें। शुक्रिया।